हिदायत लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन सैयद सुबह हिदायत से आपकी खिदमत में नेक तमन्नाओं के साथ दुआ और दुआ गो हूँ कि मौला आपको सलामत रखे नेक अमालों के साथ। आमीन जी। आज 13 ज़िलहज है, 8 अक्टूबर और बुध है। मुझे उम्मीद है जहाँ भी हिदायत फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। प्रोग्राम का फॉर्मेट जो जानते हैं वो माशाल्लाह हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं। नए व्यूवर्स के लिए मैं बताता चलूँ, दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ होता है। दुआ के बाद हम जानेंगे आज की सुनहरी बात। सवाब कमाई सेगमेंट होगा, इसमें एक कसीदा पेश किया जाएगा। औकात नमाज है। छोटा अमल अजीम सवाब सेगमेंट होगा। ख़बरें, आज का अखबार हमारे पास है। गर्मा गर्म खबरें रहीं। गो के पाकिस्तान में ईद की छुट्टियों की वजह से आज का अखबार नहीं छपा, लेकिन यहाँ का अखबार है और इसमें सियासी मैदान में क्या हो रहा है पाकिस्तान में, खेल के मैदान में कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वनडे था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो बहुत सी ऐसी खबरें आपसे शेयर करेंगे और सबसे अहम जो आज का हमारा टॉपिक भी होगा, 8 अक्टूबर 2005 का दिन शायद ही कोई पाकिस्तानी वो भूला हो, और जिसमें 90,000 के करीब ऐसे अफराद जो हमारी तरह आज के जैसे हमने अपने दिन का आगाज़ किया है, रोज़मर्रा अपने कामों में मसरूफ़ है। कोई स्कूल की तैयारी है, किसी ने स्कूल के अंदर वहाँ बहुत सी शहादतें हुई हैं, मौत हुई हैं। बहुत से लोग अपने ऑफिस की तैयारी के लिए अपने घरों में कुछ तैयारी का ये सिलसिला कर रहे थे, लेकिन एक अल्लाह ताला का एक वो सारा एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। नागहानी अमवात, नागहानी आफात आती रहती है। तो पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन अब भी बेयारो मददगार बहुत से लोग उसमें मौजूद हैं। तो आज उनके साथ यकजहती का इजहार भी करना है। 2005 को हुए 9 साल हो गए हैं। 90,000 के करीब अफराद की आज बरसी है और तकरीबन 30 लाख अफराद उसमें ज़ख्मी हुए थे। उसमें कश्मीर, बालाकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुल्का इलाकों में एक ऐसा ज़लज़ला है जिसकी तारीख़ पाकिस्तान में ऐसी पहले कभी नहीं थी। तो इसमें हम उन अफराद को भी याद करेंगे। अगर उन शहदा के वरसा में से कोई ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उस दिन वो 2005 में पाकिस्तान में थे, उन इलाकों में थे, तो कोई वाक़या अगर शेयर करना चाहें तो ज़रूर आप हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। और इसके अलावा उस दिन की एक फ़ुटेज भी है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखाएंगे जब वक्त आएगा। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कौल जो है वो शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आलिम के इल्म से फ़ायदा उठाया जाए वो 70,000 आबिदों से बेहतर है। तो यहाँ पर जो है वो हमें एक आलिम की जो है वो एक सुहबत का, उसकी मजलिस का जो है वो ज़िक्र बता रहे हैं कि अगर हम उसके इल्म से फ़ायदा उठाएंगे और तो हमें 70,000 आबिदों से हम बेहतर होंगे। तो यानी इल्म की यहाँ पर एक इल्म के साथ तो एक आलिम की भी जो है क़द्र व मंज़िलत बताई जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि नाज़रीन के अम्मा ताहरीन के इरशादात में उल्मा की मरातब पर बेहद ज़ोर दिया गया है और इनसे मसाहबत और इनसे इल्मी इस्तिफ़ादे की सख्त ताकीद की गई है। यानी कि इल्म के बारे में ये कहा गया है कि आलिम के पास आपका जो रहना या उठना या बैठना जो है वो एक बेहतरीन इबादत में शुमार होता है, क्योंकि उससे आप उसके ज़रिए से आप इल्म हासिल करते हैं। और यहाँ तक है कि एक दफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जनाजे में शिरकत करना अफजल है या मजलिस आलिम में, तो फरमाया अगर जनाजा उठाने वाले मौजूद हैं तो मजलिस आलिम की शिरकत अफजल है। और 1000 जनाज़ों में शिरकत, 1000 मरीज़ों की इबादत, 1000 शब की नमाज और 1000 रोज़ के रोज़े, 1000 दरहम की सदका, 1000 हज का मुस्तहब से। इतनी इसकी जो है अहमियत पे ज़ोर दिया है, इतनी अहमियत पे ज़ोर दिया है कि कितनी ज़्यादा अगर हम नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, 1000 रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, शब की नमाज़ें पढ़ें, 1000 दरहम हम सदका दें, हज करें, उससे मुस्तहब है। यानी कि उससे ज़्यादा इसको हमें सवाब मिलेगा कि अगर हम किसी आलिम के पास बैठ के अपना वक्त गुजारते हैं, उससे इल्म हासिल करते हैं, तो वो इससे ज़्यादा इसकी क़द्र व मंज़िलत कहीं नहीं मिलती। तो लिहाजा आलिम के एक इल्म ज़ाहिर सारा दारो मदार हमारी ज़िंदगी पे जो बताया है कि वो इल्म से है। इल्म ही जो बेहतरीन और मंबा है जहाँ से जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं और इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे कायनात के जो है वो इल्म हासिल कर सकते हैं। तो ये इल्म पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देने का मकसद ये है कि इंसान जब इल्म हासिल करता है तो एक मुकम्मल इंसान बनता है, जामा इंसान बनता है, क्योंकि वो फिर अक्ल इसलिए दी है कि अक्ल और इल्म का साथ है कि जब अक्ल इसी वजह से दी कि अक्ल परवरदिगार ने इंसान को दे के ये बताया कि अब तुमने इल्म को हासिल करना है ताकि तुम्हारे पास इल्म है, और जब इल्म भी होगा और अक्ल भी होगा तो यकीनन जो है वो जो
اس کا جو استفادہ ہوگا وہ دوسرے جو پروردگار نے عالم نے دنیا میں جو چیزیں جو جاندار چیزیں پیدا کی اس سے افضل ہوگی، کیونکہ تمہارے پاس علم بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ اور یہاں پر اسی لیے ایک عالم کی بہت اہمیت بھی بتائی ہے۔ عالم کے ساتھ غیر جامع مسجد میں نماز 1000 رکعت کے برابر ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی عالم کے ساتھ غیر جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ 1000 رکعت کے برابر ہوگی۔ یا اس کی اہمیت دیکھیں، اگر ان کی صحبت میں بھی اگر پروردگار کی آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ 1000 رکعت کے برابر ہے، اور مسجد جامع میں 1,00,000 رکعت کے برابر، یعنی کہ اگر آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی ہے تو 1,00,000 رکعت کے برابر آپ کو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر غیر جامع مسجد میں آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کو آپ کو 1000 رکعت کے برابر ثواب ملا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ عالم کی صحبت میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا اپنی زندگی کا ایک معمول بنانے بجائے کہ ہم ادھر ادھر دوسری صحبت میں بیٹھتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ حاصل نہ وصول ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی زندگی پہ بجائے خرابی ہونے کے کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، کیونکہ جب ایک عالم علم رکھے گا تو یقیناً وہ بات بھی علم والی ہی کرے گا، عقل والی کرے گا اور فائدے کی بات کرے گا۔ تو لہٰذا جب ہم یہ سب چیزیں اس کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگی بھی اس کا ضرور اثر ہوتا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے، کہ ہم جس اور اپنی صحبت سے ہم پہچانے بھی جاتے ہیں، جس صحبت میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یقیناً دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طبیعت یا کس خماس کا آدمی ہے، یہ کیا چیز کو پسند کرتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خراب صحبت میں بیٹھتا اٹھتا ہے، تو یقیناً جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے کتراتے ہیں کہ ان کی صحبت ان میں نہ ملے۔ تو لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک عالم اگر صدقہ دیتا ہے تو 7000 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک عام انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا ثواب ہے، کیونکہ بہت سے فائدے ہیں صدقے کے، لیکن اگر ایک عالم دے دیتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو مطلب اس عالم نے یہ دیکھیے علم حاصل کیا تو اس کا بھی قدر و منزلت پروردگار عالم نے کتنی بڑھا دی ہے۔ علم کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ اگر علم حاصل کر لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا علم والے کو بہت زیادہ کہتے ہیں، عالم کو بہت زیادہ پروردگار نے چھوٹ دے دی اور اتنے فائدے دے دیے کہ اگر اس کی عبادت میں بھی خلل ہو رہا ہے تو وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہیں پر بھی سفر بھی کر رہا ہے، اور اپنی زندگی، اپنا سونا، اپنی راتیں جو ہے علم حاصل کرنے میں وہ جو خرچ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پروردگار کہتا ہے کہ وہ اس کی یہ جو مصروفیات ہے، یہ حاصل کرنے کا علم کا جو ہے وہ اسے بھی ثواب میں شامل کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جیسے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ عالم کے بتا رہے ہیں، ایک عالم کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی جو اپنی ایک رائے اور جو اپنا اس کا کردار ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن پروردگار کے نظر میں اور امائے تارین نے جو اس کے بارے میں بتائے ہیں وہ یہ بہترین ارشادات ہمیں بتائے ہیں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہے ثواب کمائیے۔ اس میں سب سے پہلے نماز ٹائمنگ، ظہرین کا وقت لندن میں 12:48، مغربین 6:38، اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:42 پر۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:48، مغربین 6:38، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 5:42 پر۔ اور لیجیے اسی سیگمنٹ میں ایک قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔